हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वाइब। आज की हमारी जो कहानी है, इसे सिर्फ समझना की बजाय अगर हम इसके संदेश पर ध्यान दिया जाए तो ये जीवन परिवर्तन कर सकती है। ये कहानियाँ आपको उत्साहित करें और आपके जीवन को ऊंचा उठाने में सहयोग दें, आपके मन बुद्धि को तीव्र करें। हम जो भी कहानियाँ पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, आपके चेतन मन के लिए एक संदेश होता है और वही परिस्थितियों को अपने जीवन में लाता है। एक बार की बात है, एक मशहूर लेखक भारत घूमने के लिए आए हुए थे। अक्सर विदेशी एक बार में सारा भारत भ्रमण कर लेना मुनासिब समझते हैं। बात उन दिनों की है जब बालाजी मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था। लेखक भी निर्माण कार्य देखने के लिए वहां चले गए। कुछ मजदूर उन पत्थरों तोड़ते हुए दिखे। मजदूरों को काम करते देख उनके मन में उनसे बात करने की जिज्ञासा जगी। उन्होंने पास जाकर एक मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, अंधे हो दिखाई नहीं देता कि पत्थर तोड़ रहा हूँ। इतनी मेहनत के बाद भी सेठ बस थोड़े से पैसे देता है। उसने गुस्से से उत्तर दिया और नजर फेर कर पत्थर तोड़ने में लग गया। अब लेखक वहां से जाने लगे। थोड़ी दूर पर उन्हें दूसरा मजदूर दिखा। वह भी पहले की भांति पत्थर ही तोड़ रहा था। ना जाने क्या सोचकर लेखक ने उसके पास जाकर पहले वाला सवाल फिर से दोहराया। उसने लेखक की तरफ देखा और सरलता से उत्तर दिया, जीविका चलाने के लिए काम तो करना पड़ता है साहब, बस वही कर रहा हूँ। लेखक जवाब सुनकर आगे बढ़ गए, किंतु उनके मन में एक सवाल कोपने लगा। काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, परंतु उनका जवाब बिल्कुल भिन्न था। और ऐसा क्यों था? थोड़ी दूर उन्हें एक तीसरा मजदूर पत्थर तोड़ते हुए दिखता है। इस बार लेखक की जिज्ञासा उसका उत्तर जानने में सबसे अधिक थी। उन्होंने पास जाकर अपना सवाल दोहराया। मजदूर ने काम करना बंद किया। उसने मंदिर के गोबंद की तरफ एक नज़र डाली और मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर के गृह निर्माण में अपना योगदान दे रहा हूँ साहब। इस बार लेखक जवाब सुनकर भौचक्का रह गया। उसे तो प्रतिक्रिया जाननी थी, किंतु काम करने का इतना भिन्न नजरिया उसके लिए नया था। वह विदेशी लेखक अपने देश वापस चला गया। अपने किताब में उन्होंने लिखा कि काम यदि बोझ समझकर करोगे तो भारी, किंतु सेवा समझकर करोगे तो खुशी देता है। कुछ सालों बाद लेखक दोबारा भारत भ्रमण के लिए आते हैं। मजदूरों से दोबारा मिलने की उत्सुकता में वह बालाजी के दर्शन हेतु चले जाते हैं। उन्होंने आसपास हर जगह उन्हें खोजना शुरू किया। कुछ ही दिनों में पास में ही बन रही नई इमारत के पास काम करते हुए पहला मजदूर उन्हें दिख गया। उसी हालत में मेहनत कर रहा, बस उम्र थोड़ी ढल गई थी। उसके बाद उन्होंने आसपास बाकी के दो मजदूरों की खोज की, किंतु वह कहीं नहीं दिखे। कुछ दिन खोजने के बाद उन्हें किसी शहर के किसी सेठ की काफ़ी चर्चा सुनी थी। उत्सुकतावश उस शहर के कुछ लेने के लिए वह उसकी दुकान पर जा पहुंचे। वहां जाकर लेखक चौंक उठा। सेठ कोई और नहीं बल्कि वह दूसरा मजदूर था जिसने कहा था कि जीविका चलाने के लिए काम तो करना पड़ता है। लेखक ने लिखा है कि मजदूर आज पहले से बेहतर जीवन जी रहा था, किंतु मेहनत पहले जैसे ही कर रहा था। अब वह तीसरे मजदूर से मिलने की उत्सुकता में लेखक पूरा शहर छान लिया, किंतु वह कहीं नहीं दिखा। जब वह वापस जाने की तैयारी कर रहा था तो किसी ने उनसे कहा कि आज तो मंदिर में महंत जी आने वाले हैं, उनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, उनसे मिलकर फिर जाइए। लेखक रुक गए। शाम को जब महंत जी मिलने गए तो ये देखकर चौंक गए कि महंत जी कोई और नहीं बल्कि वह तीसरा मजदूर था जो काम को ईश्वर की सेवा समझकर कर रहा था। लोगों ने उसकी श्रद्धा, ईमानदारी तथा लगन देखकर उसे मंदिर का महंत बना दिया था। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। कर्मों के साथ ईश्वर आपकी भावना देखता है। जिस भावना के साथ आप काम करते हैं उसी के अनुसार फल और उम्मीद से अधिक इनाम आपको मिलता है। तो आज आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।